श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे। झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर पावन बनाएंगे। झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे शुभ कर्म करे किस कारण भगवन यह भी बतलाओ। यह भी बतलाओ प्रभु जी यह भी। औषध मिश्रित भोजन से यह आप समझ जाओ। मुनिवर आप समझ जाओ। मुनिवर आप अग्नि जलावे बुझाए। अग्नि जलाए बुझाए की चर्चा आएगी। झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएगी सावन। अनंत अनंत शांति की निकेतन
शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावनाभिवंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शासक धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री सुप्रभ मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर गाथा परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय वर्षा वासों की एक लयबद्ध श्रृंखला और उस श्रृंखला से जुड़ने वाले आत्मार्थियों के आत्म कल्याण की चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी राजगृही नगरी में विराजमान और इधर कालोदाई श्रवण आकर के भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, दुनिया के लोग पाप करते ही क्यों है? पाप करते ही क्यों है? तो भगवान फरमाते हैं क्योंकि पाप का अभ्यास ज़्यादा है। पाप का अभ्यास ज़्यादा है, वो करना आसान लगता है, सहज प्रवृत्ति जल्दी हो जाती है और दुनिया के विषय, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, जहाँ जहाँ अनुकूलता, प्रियता दिखाई देती है, मनोज्ञता दिखाई देती है, वहाँ पर इस जीव की प्रवृत्ति होने लग जाती है। जो आत्म भावों से दूर है और संसार भावों से पूरी तरह से परिपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति मानो एक मैग्नेट समझते हैं और वो मैग्नेट किसको खींचता है? लोहे को। और सपोज करो किसी के पास गोल्ड का एक कॉइन है, सोने का सिक्का, और उस एक 50 ग्राम के सोने के सिक्के के ऊपर 50 किलो लोहा लगा दिया। अब 50 किलो लोहे की कोटिंग है उसके ऊपर, तो यदि मैग्नेटिक फील्ड आएगा, चुंबक आएगी, तो वो क्या होगा? उसी की ओर खींचा चला जाएगा। अब इसी प्रकार दुनिया के जो इंद्रियों के विषय है उनका फील्ड तो बहुत स्ट्रांग है, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श। आत्मा जो निश्चय से टोटल प्योर गोल्ड की भांति है, टोटली सिद्ध भगवंतों की तरह ज्ञाता और दृष्टा, इन दो निश्चयिक भावों से युक्त है, मगर कर्मों की उस कोटिंग के कारण, कर्मों के लोहे की वर्गणाओं के कारण बार बार कहाँ खींचा चला जाता है? संसार की तरफ, पाप की तरफ। और विष मिश्रित भोजन, विष मिश्रित भोजन, सपोज करो बड़ा फ्रेग्रेंस भी आ रही है, उसमें गुलाब का, हाँ, उसको फ्रेग्रेंट कर रखा है, केसर डाल रखा है, किशमिश डाल रखी है, शक्कर इत्यादि डाल रखी है। अब वो खाने में तो मधुर है, मगर परिणाम की दृष्टि से, एंड रिजल्ट की दृष्टि से वो मधुर, तभी बोलते हैं आपात रम्या विषया पर्यंत परितापिना। दुनिया के जितने भी विषय हैं वो स्टार्टिंग में तो सुंदर लगते हैं, मगर उनका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं। जैसे सपोज करो एक नाग है, सर्प है, और वो सर्प भी मणि को धारण करने वाला, बड़ा चमक रहा है, बहुत ब्राइट है। अब उसके ऊपर हाथ लगाना वो तो अच्छा लगेगा, मगर उसके सिर पे हाथ लगाने का मतलब मौत के
मुंह में हाथ डाल। इसी प्रकार दुनिया के विषय इनकी लालसा करने वाला भी अपने आत्मा को दुखों के गर्त में ही गिरा देता है। भगवान कह रहे हैं दुनिया के भोग स्वाद में अच्छे हैं, मगर इनका परिणाम, इनका रिजल्ट अच्छा नहीं। पहली बात, ये पुण्य को खाने वाले हैं। किसको खाने वाले? दुनिया के अनुकूल विषय कब मिलेंगे? जब पुण्य उदय में होगा। अब पुण्य के कारण ये विषय मिले, मगर इन विषयों के सेवन से पुण्य कम होगा। क्या कम होगा? पुण्य कम होगा। और यदि उन पदार्थों के प्रति लालसा आ गई, उनके प्रति और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ गई, तो पुण्य तो कम हो रहा है। पुण्य तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब चाह कर के भी वो विषय मिलते नहीं हैं, पदार्थ मिलते नहीं। अब नहीं मिल रहे तो आदत लग चुकी है सुख भोगने की। अब भोगने की आदत लग गई है तो पुनः उन्हें पाने के लिए ये जीव फिर नया कर्म करेगा। अब उस नए कर्म में वो अपने न्याय नीति के मार्ग को भुला भी सकता है। और यदि न्याय नीति के मार्ग को भुला दिया तो ध्यान देना, यही दुनिया के भोग उस व्यक्ति के रोग का कारण बन जाएंगे, और वही रोग उसके शोक का कारण बन जाएंगे। अर्थात ये एक विषय सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, और ये तब तक नहीं टूटेगा जब तक आत्मा विराग्य की दशा को प्राप्त नहीं होती। तो परमात्मा ने विष मिश्रित खीर के भोजन के समान 18 प्रकार के अनाजों से या 18 तरह की मेवे मिष्ठान्न से निष्पन्न खीर को यदि कोई खाता है, वैसे तो स्वाद है, मगर यदि उसमें जहर है तो व्यक्ति के मरण का कारण बन जाती। इसी प्रकार ये आत्मा भी दुनिया के भोगों में यदि गृद्ध हो जाए तो वही उसकी आत्मा के विनाश का कारण बन जाती। अब अगले पॉइंट पर चले। गीता में भी यह प्रश्न उठाया गया कि व्यक्ति बहुत बार चाहता नहीं है, मगर जैसे बलपूर्वक उसको गलत रास्ते पे धकेल दिया जाता है, तो वो व्यक्ति अनचाहे से मन से और कभी चाह करके दुनिया के ऐश के, आराम के, भोगों के मार्ग में प्रवेश कर जाता है। मगर वो दलदल की तरह नरम लगने वाला, मगर दुनिया का भोग अंतिम परिणाम उसका दलदल में फंस गया तो उससे निकलना आसान। पाँव धरना तो आसान है, मगर पाँव निकालना आसान नहीं। तो वहाँ पर कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाश्नो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। अर्थात आत्मा को कौन है जो धकेलता है भोगों के दलदल में? तो वहाँ कहा काम ईश क्रोध ईश, वह है कामना। पहला पॉइंट कौन सा? वह है कामना। काम ईश क्रोध ईश। क्रोध अर्थात असहनशीलता। असहनशीलता भी व्यक्ति को अपनी मर्यादा से बाहर लेकर के जाती है, और उसी के साथ साथ कामनाएं भी उसे अपनी मर्यादा से बाहर लेकर के जाती। रावण यदि अपनी मर्यादा से बाहर गया तो किसके कारण गया? काम के कारण गया। और क्रोध के कारण हम चले तो जब हम चित्त संभूति मुनियों की चर्चा पढ़ते हैं तो संभूति मुनिराज भी पहली दफ़ा किससे प्रभावित हुए? क्रोध से। किससे? क्रोध से। क्योंकि नमुची ने जो अनुचित व्यवहार किया, उन्हें प्रताड़ना दी, तो उससे आहत होकर के उन्होंने अपनी लब्धि का प्रयोग किया, सारी नगरी में धुआं धुआं सा कर दिया, सफोकेशन होने लगी। और जब पता चला कि इन संतों के कोप के कारण ऐसा हुआ, तो वहाँ के महाराज अपनी पटरानी सुनंदा को साथ लेकर के श्री चरणों में पहुँचते हैं, मगर तब तक ये दोनों मुनिराज संधारे ले चुके। क्या ले चुके? फर्स्टली उन्होंने अपनी मर्यादा का अतिक्रमण किया असहनशीलता के कारण, क्रोध के कारण। मगर अब जब दोबारा आए हैं, सुनंदा पटरानी ने भी जब वंदन किया है और सर की
बालों की लट, और या कहीं आता है उसके सिर पर रखा हुआ गौशीर्ष चंदन, उसकी शीतलता ऐसी लगे पाँव पर जैसे ही गिरा है, तो क्या भावना भाई, अरे जिंदगी तो इनकी है। यदि मेरी तपस्या करनी का कोई फल हो तो मैं भी इसी चक्रवर्ती की भांति उत्तम भोगों का भोग करने वाला बन। अब इन दो बातों के कारण, ये दोनों बातें राजसी प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति? गीता में कहा रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण से समुद्भव पैदा होने वाले काम भी और क्रोध भी। और जब आत्मा ने खुद का हित सोचना बंद कर दिया तो उसी लय में बह गया। और संभूति मुनि आने वाले टाइम में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी बनते हैं, मगर उनकी अंतिम परिणति क्या हुई? अंतिम परिणति तो नरकों में 7वीं नरक का मेहमान बनना पड़ा। अब विचारना है, परमात्मा से पूछा गया कि हे भगवान, ये आत्मा दुखों के मार्ग में जाता क्यों है? क्योंकि पाप इज इक्वल टू दुख। पाप होगा तो क्या आएगा? दुख आएगा ही आएगा। तो परमात्मा ने कहा कि उस व्यक्ति की अपनी भूल है कि वह व्यक्ति विष मिश्रित खीर के भोजन में विष को पहचान नहीं पाता, और बहुत बार जानते हुए भी उसका त्याग नहीं करता। क्योंकि दो चीज़ें आती हैं जेनोलॉजी में, पहला है दर्शन मोह, दूसरा है चारित्र मोह। पहला दर्शन मोह, दूसरा चारित्र मोह। दर्शन मोह करता है हमारी मेंटेलिटी को खराब। किसको करेगा? हमारी मेंटेलिटी को, हमारी सोच को, हमारी विज़न को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे वे ऑफ थिंकिंग को, जो हमारे बिलीफ सिस्टम को जो खराब कर देगा, वो कौन सा कर्म होगा? दर्शन मोहनीय कर्म। और जो हमारे प्रैक्टिसेस को, हमारी साधना को पल्यूट करेगा, दूषित करेगा, वो कर्म होगा चारित्र मोह। अब इन दो कर्मों के कारण बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत जानता भी है और आंकता भी है, मगर जानते हुए भी आंकते हुए भी गलत को छोड़ नहीं पाता और सही को अपना नहीं पाता। तो उस टाइम प्रश्न आता है, ऐसा क्यों? बहुत बार इतने ज्ञानवान लोग होते हैं मगर उनकी ज़िंदगी में भी बुराइयां होती है, वो क्यों नहीं छोड़ पाते? बिकॉज उनका चारित्र मोहनीय कर्म का प्रबल उदय है, इसलिए वो नहीं छोड़ पा रहे। और यदि किसी व्यक्ति की मेंटेलिटी ठीक है, सही को सही गलत को गलत मान रहा है, अभी छोड़ नहीं भी पा रहा, तो एक समय आएगा वह व्यक्ति समय आने पे गलत को छोड़ भी पाएगा और सही को अपना भी पाएगा। मीन्स इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो बुरे वाला है वो तो हमारा दर्शन, हमारी दृष्टि। हमारी दृष्टि से ही तो सृष्टि है ना। जैसा सोच विचार होगा वैसा ही फिर ज़िंदगी में हमारे व्यवहार देखने में आने लग जाएगा। तो परमात्मा ने कहा व्यक्ति जब अपनी दृष्टिकोण को ठीक नहीं रख पाता तो उस समय उस व्यक्ति की प्रैक्टिसेस भी ठीक नहीं हो पाती। तो परमात्मा ने कहा जो विष से मिले हुए खीर के भोजन में से विष को नहीं देख पाता, फिर वो 18 पापों के मार्ग में चला जाता है। हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, कलह है, अभ्याख्यान है, पैशून्य है, पर परिवाद है, रति अरति है, माया मृषा है, मिथ्या दर्शन शल्य। तो ये बातें जैसे ही परमात्मा ने समझाई, समझ में आ गई। तो अगला प्रश्न रखा कि हे भगवान, कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो क्या उन अच्छे कर्मों का फल मिलता है? यदि मिलता है तो वो किसको मिलता है? परमात्मा ने कहा जीव करता है, और फल भी किसे मिलता है? जीव को मिलता है। ये तो नहीं है कि यह जीव को फल मिलता हो, अर्थात कर्म का फल किसको मिलेगा? जीव को। और वो शुभ कर्म जब करता है, अर्थात जैसे औषधि से मिश्रित भोजन, खीर का हो या कोई भी हो, वो औषधि से मिश्रित है,
उस भोजन का हो सकता है स्वाद अच्छा ना हो, टेस्ट अच्छा ना हो, लुक्स अच्छी ना हो, मगर उसके अंदर क्वालिटी है, उसके अंदर हमारे रोगों को शांत करने की, नष्ट करने की एबिलिटी है, कैपेसिटी है, योग्यता है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति उत्तम गुणों को जिंदगी में धारण करता है, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर धर्म आने लग जाता है, तो उस धर्म के बल से उसकी बुराइयां दूर होने लग जाती हैं, उस व्यक्ति की अशांति, उस व्यक्ति का भय, उस व्यक्ति की भव भ्रमण की श्रृंखला कटने लग जाती है। किसके कारण? जैसे कोई व्यक्ति औषधि से युक्त भोजन खाता है, क्योंकि पुराने टाइम में तो बहुत बार औषधि कोई है तो वो ऐसे घोल करके पाउडर फॉर्म में है तो उसमें डाल करके दे दी जाती, या और चले सिंपल सा चले तो क्या एक लाइन आती ना, औले दा खादा ते स्याणे दा किया, बात जो पता लग। अब आंवला स्टार्टिंग में मीठा नहीं लगता, कसैला सा लगता है, मगर उसके बाद उसका टेस्ट मिठास लेकर के आता है, रोगों को ठीक करने वाला और उसी के साथ इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाने वाला, भले वो त्रिफला हो, भले अलग अलग कितने भी औषधीय गुण वाले तत्व हो, तो वे औषधियाँ देखा जाए रोगों को शांत करने वाली, उनका स्वाद अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार भगवान की शिक्षाएं, उनका स्वाद अच्छा हो, मीन्स उनको ज़िंदगी में प्रैक्टिस में हम उतारें हो, हमें बहुत इजी लगे ये ज़रूरी नहीं है, मगर उनका एंड रिज़ल्ट कैसा है जो हमें बहुत ईजीनेस में लेकर के जाने वाला, जो हमारी आत्मा के स्वरूप से हमें मिलाने वाला, हमें पावरफुल बनाने वाला, हमें निर्भय बनाने वाला, हमें एटर्नल पीस, शांति, शाश्वतता तक पहुंचाने वाला है। इसलिए भगवान ने कहा जो औषध से मिश्रित भोजन को ग्रहण करता है वह व्यक्ति जिस प्रकार स्वस्थ हो जाता है, ऐसे ही धर्म की बातों से युक्त जिसकी जिंदगी होती है वह व्यक्ति भी अपने सर्व कर्मों का क्षय कर पाता है। तो कालोताई जी ने इन प्रश्नों का समाधान तो पा लिया, मगर अब अगला प्रश्न रखा कि हे भगवान, अग्नि जलाने में ज़्यादा पाप लगता है या अग्नि बुझाने में? क्या प्रश्न पूछा? अग्नि जलाने में ज़्यादा पाप लगता है या अग्नि बुझाने में ज़्यादा पाप लगता है? वहाँ 4 विशेषण दिए हैं, महाकर्म, महाक्रिया, महाआश्रव और महावेदना। मीन्स यदि किसी ने सपोज अग्नि, 2 व्यक्ति है, दोनों के पास एक एक अंगीठी है और दोनों ने इक्वल क्वांटिटी में लकड़ियाँ लगाई हैं और इक्वल क्वांटिटी में ही आग लगाने लगे हैं, तो उन दोनों व्यक्तियों में परमात्मा से पूछ रहे हैं प्रभु, एक ने अग्नि जलाई, दूसरे ने अग्नि जल रही थी वो बुझाई, तो इन दोनों में से ज़्यादा पाप, ज़्यादा हिंसा, महाक्रिया, महाआश्रव कर्मों की इनकमिंग किसको ज़्यादा होती है? तो परमात्मा ने क्या बोला? क्या बोला? सुना हुआ पहले पर्सन? नहीं सुना हुआ। तो परमात्मा ने कहा जो व्यक्ति अग्नि का प्रज्वलन करता है उसमें अग्नि के काया के जो जीव है, अग्नि काय के जीवों का तो अलग आरंभ होता है, मीन्स उनकी थोड़ी हिंसा होती है, मगर बाकी पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और जो अन्य तरस काय है उनका घात, उनकी उनकी हानि, हिंसा ज़्यादा होती। मीन्स जब आग जलाई तो अग्नि काय के ही तो जीव पैदा होंगे ना और बढ़ेंगे, तो अग्नि काय के तो ज़्यादा विराधना नहीं हो पाई, मगर ज़्यादा विराधना किन की हुई? जो जो सराउंडिंग में है, पृथ्वी है, आप जो मॉइस्चर है, तेजस का तो बहुत अलग वाला बताया, वायु काय के जीव हैं, वनस्पति काय के जीव हैं, झुलसेंगे क्योंकि जहाँ जहाँ भी वनस्पति के है सूक्ष्म को तो चलो कोई विराधना नहीं होगी, सूक्ष्म पनक इत्यादि जो जो बिल्कुल हम सूक्ष्म में मान रहे हैं, क्योंकि एक सूक्ष्म है और एक बादर है, तो बादर की विराधना यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर हम देखें क्योंकि सूक्ष्म 5 सूक्ष्म तो पूरे लोक में है, उनका तो कोई लेना देना नहीं, मगर हाँ जो बाकी हमारी इंद्रियों का विषय नहीं, मगर परमात्मा जिन्हें देख रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि यदि सराउंडिंग में कोई वृक्ष इत्यादि है, पौधे हैं, तो वो भी कुम्हलाने से लग जाते हैं। अर्थात
पृथ्वी काय, आप काय, वायु, वनस्पति और तरस। तरस जो 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रियों वाले प्राणी है, इनकी विराधना ज़्यादा होती है और तेजस काय की विराधना कम होती। तो अग्नि जलाने में एक का तो चलो थोड़े वाला नुकसान है, मगर बाकियों का नुकसान ज़्यादा। मगर यदि किसी ने सपोज अग्नि बुझा दी, क्या हुआ, अग्नि बुझा दी, तो वहाँ पर तेजस काय की विराधना ज़्यादा है, मगर पृथ्वी काय, अप काय, वायु, वनस्पति, त्रस जो अभी तक पीड़ित हो रहे थे, उनकी विराधना क्या हो जाएगी, बहुत कम है। अर्थात बुझाने में अलप आरंभ है, अलप हिंसा है, अलप क्रिया है, मगर जलाने में ज़्यादा है। तो परमात्मा के चरणों में उन्होंने अपने प्रश्न का समाधान लिया और फिर इसके बाद प्रश्न रखा कि क्या है भगवान, अचित्त पुद्गलों से भी क्या रोशनी होती है? क्या प्रश्न रखा? क्या अचित्त पुद्गलों से भी रोशनी, प्रकाश, दीप्ति पैदा हो सकती है? तो भगवान ने कहा हाँ, हो सकती। प्रभु आग जलाने वाला ज्यादा आरंभी होता, क्या आरंभी होता, प्रभु क्या आरंभी। याग बुझाने वाला ज्यादा कर्मों को ढोता, ज्यादा कर्मों, हिंसा जलाने में अधिक हिंसा जलाने, युक्ति आएगी झड़ जाएंगे दुख, सावन ये लाएंगे, सावन ये। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। ये भगवती जी सूत्र के 7वें शतक का 10वां उद्देश्यक है, जहाँ पर कालोदाई जी के ये प्रश्न आ रहे हैं। तो परमात्मा से इस प्रश्न का तो उत्तर मिल गया, मगर अब प्रश्न क्या रखा कि हे भगवान, अचित्त पुद्गलों से भी क्या प्रकाश होता है? तो पहले उस प्रश्न का आंसर कंप्लीट कर लें। पहले वाला पृथ्वी आदि का ज्यादा करता घात, ज्यादा करता घात, ज्यादा, लेकिन बुझाने वाले के कम दोष की है जी बात, कम दोष की है जी बात, कम दोष की। अचित्त पुद्गलों की दीप्ति, अचित्त पुद्गलों की चर्चा आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएगी, सावन। परमात्मा से पूछा कि हे भगवान, क्या जिनमें जीव नहीं है ऐसे अचित्त मटेरियल से भी प्रकाश हो सकता है? तो परमात्मा ने कहा हाँ, हो सकता है। वो कौन से होते हैं भगवान? जैसे किसी साधक ने तेजो लेश्या की साधना की, 6 महीने की साधना है, बेले बेले तपस्या की जाती है, दोनों बाजुएं आसमान की ओर सीधी उठा करके सूर्य की ओर दृष्टि रखते हुए क्या करना होता है? आतापना लेनी होती। और इस आतापना के साथ साथ जब बेले का पारणा आता है तो मुट्ठी भर ही
भोजन ग्रहण किया जाता है वो मूंग इत्यादि, उड़द इत्यादि की दाल जो बॉइल्ड है, बस उतनी मुट्ठी भर लेनी है। अर्थात जब इतनी साधना बढ़ जाती है तो धीरे धीरे मानो वो एनर्जी, हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, इतनी स्टोर हो जाती है कि फिर उस लब्धि के माध्यम से व्यक्ति कितने कितने लोगों को भस्म कर सकता है, जला भी सकता है। अब उस लब्धि से सपोज किसी ने वो तिजो लब्धि किसी के ऊपर छोड़ी, तो वो लब्धि से छोड़ी गई मान लो अग्नि है, वो अचित्त है। वो कौन सी है? उससे जो लाइट एमिट हो रही है, प्रकाश आ रहा है, वो भी कौन सा है? अचित्त है। वो से चित्त नहीं है, चेतना वाला नहीं है। अर्थात किसी के ऊपर गिर जाए, कुछ कर दे, किसी का घात करे, वो बात अलग है। मगर प्रश्न क्या है, क्या वो लेश्या, क्या वो प्रकाश सचित्त से आया है या अचित्त से आया? तो क्या बोला? वो प्रकाश अचित्त है, वो सचित्त नहीं। तो परमात्मा से इन प्रश्नों की चर्चा करके बड़े भावों से वंदन किया, नमन किया। भगवान चैत्य स्वरूप है। चेयम मीन्स भगवान ज्ञान स्वरूप है। चिति संज्ञाने धातु से जब ज्ञान स्वरूप बनेगा तो हे प्रभु आपके ज्ञान को नमन है। त्रिवार वंदन नमन करके अपने स्थान पर लौट आते हैं और अपनी साधना में निरंतर आगे बढ़ जाते हैं। कभी व्रत है, कभी बेला है, कभी तेला है, कभी चौला है, कभी सात है, कभी अर्ध मास खमण, कभी मास खमण है। अर्थात अपनी साधना निरंतर करते जा रहे। और स्वाध्याय की भी विशिष्ट रुचियों के कारण वो समय भी आया जब अंतिम क्षण आ रहे हैं और परमात्मा की आज्ञा लेकर के उन्होंने अनशन ग्रहण किया और संपूर्ण कर्मों का क्षय करके वसिद्ध हुए, बुद्ध हुए और नमन किया प्रभु वीर को, बढ़ते हैं साधना, बढ़ते हैं साधना, बढ़ते हैं बेले तेले आदि तप निर्मल आराधना, निर्मल आराधना, अजी निर्मल संतारे संग अंतिम क्षणों, संतारे संग अंतिम में मुक्ति आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। गणधर श्री प्रभास जी संथारा है लेते, संथारा है लेते, संथारा। एक मास की साधना मुक्ति को वर लेते, मुक्ति को वर लेते, मुक्ति को। गुणशीलक उद्यान की, गुणशीलक उद्यान की घड़ियाँ ये आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे, सावन। भगवान महावीर स्वामी के सबसे छोटे गणधर कौन थे? श्री प्रभास जी स्वामी।
तो परमात्मा के श्री चरणों में रहते हैं। और वो समय भी आया जब परमात्मा का राजगृह में 37वां चौमासा, कितने नंबर का चौमासा, और इनके भाव बन गए कि हे भगवान, अब मुझे अंतिम आराधना करनी चाहिए। तो परमात्मा के 11 गणधर थे और 11 गणधरों की वाचनाएं कितनी चली? 11 गणधर गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के, हो चिट्टा चोला मुक्ते पट्टे हंसा वाले, होए थे झुकदा संसार मैनू, होए थे झुकदा संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र। भगवान के 11 प्रमुख शिष्यों में 11वें नंबर के श्री प्रभास जी स्वामी, और भगवान के 11 शिष्यों की 9 वाचनाएं चलती थी। कितनी वाचनाएं? 9 वाचनाएं, मतलब जैसे सपोज करो 11 लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं एक कॉलेज में, और उन 11 में से पहले वालों ने तो अपने अपने नोट्स बनाए हैं, मगर जो बाद वाले थे उनमें से 8, 9, 10 और 11, 8 और 9 नंबर वालों ने अपने कॉमन नोट्स रखे, और 10 और 11 वालों ने अपने कॉमन नोट्स रखे हैं। जो पढ़ाना है, जो उनकी वाचना है, जो उनका वे ऑफ समझाने का तरीका है, वो सब सेम है। उनकी एग्जाम्पल्स इत्यादि सब कुछ, अपनी वाचना उनकी सेम कॉमन, मगर पहले वाले हैं उनकी वाचनाएं सबकी डिफरेंट है। और हमारे पास किन की वाचना पहुंची? 5वें गणधर परमात्मा श्री सुधर्मा स्वामी जी भगवान की, उनकी जो वाचनाएं हैं, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी ने जो जो जिज्ञासाएं रखी, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए श्री सुधर्मा स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी का आधार लेकर के यही बोलते हैं कि सूयं में आउसं तेणं भगवया एवं अखायं। मैंने ऐसा सुना है। किनके द्वारा सुना है? भगवान श्री महावीर स्वामी के द्वारा। अब ऐसे परमात्मा श्री प्रभास जी स्वामी, जब उन्होंने देखा कि अब आयुष्य के पुद्गल कम है, क्योंकि शरीर बता रहा है, लक्षण प्रकट हो रहे हैं, ये भी तो द्वादशांगी के धारक है, श्रुत केवली है, तो परमात्मा के श्री चरणों में, और श्रुत केवली क्या, केवल ज्ञान से युक्त है, इन्होंने परमात्मा के चरणों में निवेदन किया कि हे प्रभु, अब मैं संथारा लेना चाहता हूँ। तो 1 माह का संथारा इनका आया, और सर्व कर्म क्षय करके गुणशीलक उद्यान से ही ये सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त हुए। अब एक तरता है तो कितनों को तार देता है? एक तरता है, घर से तो कौन निकले थे अकेले? भगवान। मगर एक तरते हैं तो कितनों को तार देते हैं। और यदि कोई अच्छा व्यक्ति एक डूबता है तो उसके सहारे पर जीने वाले कितने लोग डूब जाते हैं। तो कहा, जिन्नु सतगुरु प्यारा मिल जावे,
सतगुरु प्यारा मिल जावे ओनो वीर सहारा ओंदे रुड़दे जांदे बेड़ी नो है पार किनारा मिल जांदा ओंदे रुड़दे जांदे बेड़ी नो पार किनारा मिल जिनो सतगुरु प्यारा मिल जावे ओनो राम सहारा ओह भव सागर विच भटके ना ओह मोह अटवी विच अटके ना ओह भव सागर विच भटके ना ओह मोह अटवी विच अटके ना ओह गर्भ जून विच लटके ना ओनो मुक्त दवारा मिल ओह गर्भ जून विच लटके ना ओनो मुक्ति दा द्वारा मिल जांदा जिनो सतगुरु प्यारा मिल जावे ओनो राम सहारा जिन्नु मिल जाण सतगुरु पूरे जी नहीं रेंदे काम अधूरे जी जिन्नु मिल जाण सतगुरु पूरे जी नहीं रेंदे काम दुश्मन लग जांदे मोरे जी जदा उसदा इशारा मिल जांदा जिनो सतगुरु प्यारा मिल जावे ओनो राम सहारा ओंदे रुड़दे जांदे नैया नो है पार किनारा मिल जांदा जिनो सतगुरु तो जिन्हें ऐसे सच्चे परमात्मा स्वरूप भगवान का सानिध्य मिला तो उन्होंने तो तरना ही था ना। तो गणधर श्री प्रभास जी की भी मुक्ति होती है। और इस प्रकार उस चौमासे में राजगृह में कितने लोगों को वैराग्य के ज्वार आते हैं और मोह के बांध तोड़ करके संसार सागर से उभरने के लिए, मुक्ति के सागर में समाने के लिए वो परमात्मा के श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार कर लेते। आत्महित के साधक लेते
कई है जिन दीक्षा, कई कई राजगृह प्रभु वीर शरण में करते अनवेक्षा, करते अनवेक्षा, करते 37 में चौमासे की, 37 में घड़ी वहीं पे आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे, सावन प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन ये लाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रवास के दौरान कहने, बोलने, सुनने में कुछ भी गलत लगा हो तो उसके लिए गुरुओं की, भगवान की साक्षी से उसके लिए हृदय से मिच्छामि दुक्कडम, और आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का भक्ति भाव इसी प्रकार और वर्धमान रहे, बढ़ता रहे। और परमात्मा के अभी 37वां चौमासा हुआ है, कितने चौमासे बाकी हैं? 5 बाकी हैं। तो डेराबस्सी पहुंचकर जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा तो वो स्टार्ट रहेगा। ऑनलाइन वाले भी जो सुन रहे हैं उन्हें भी लाभ मिलता रहे, और गुरुदेवों की मंगलमय भावनाओं की श्रृंखला भी हम सबको सुनने को मिलती रहेगी। तो इन्हीं भावों के साथ अब गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।